लो, एक बात और जहन में आ रही है, सुन लीजिए जी, कि जब फजाइल में अगर आप में आंसू आ जाएंगे तो दुआ मांगिए भैया। क्यों? अब मसाइल में आए तो भी दुआ मांग लीजिए। कबूलियत मतलब समझिए, बाबे इजाजत से टकराती तो फौरन कबूल हो। फजाइल में रोने में क्यों? क्योंकि फजाइल में रोना सुन्नते सलमानी है। सरकार सलमान फजाइल सुन के गिरिया करने लगते थे, खुशी से, खुशी के आंसू होते हैं ना। और गम में जब आप रोते हैं तो उस वक्त तो खुद बीवी जो है अपने दामन को फैला कर आप लोगों के हक में दुआ करती रहती है। तो हाँ दोस्तों, सरकार यही होना चाहिए, मोहब्बत की यही कसौटी है। हाँ, इनसे मोहब्बत रखो, इनकी शायर की ताज़ीम करो। हाँ, बारगाह में इनके जाओ। नहीं, सुन लीजिए, हरम पे जो किताबें लिखी गई ना, उसका फितरा है कि ना सोचिएगा कि यहाँ पे तो शबी है, सिर्फ यहाँ नकल है, असल तो करबला है, असल करबला है असल, मगर हरम के बारे में है कि ये जिस जगह सरकार, ये जिस जगह आले मोहम्मद नाजिल हो जाए लम्हा भर के लिए और फिर वहां से आगे बढ़ जाए, वो जगह हरम बन जाती है। मीखा उखाड़ो यहाँ से, वो जगह हरम बन जाती है। जिस तरफ निगाह डाल दें वो जगह हरम बन जाती है। कि जिस मोमिन के दिल में उतर जाए वो दिल कांपे से कम मोहतरम नहीं होता। आपके इमाम में शिजर की हदीस है, मन बरदहू बिनाउ फी क़ल्बिही फलयक्सर दुआ लिउम्मे। जब हमारे फजाइल की, हमारे मोहब्बत की हरारत को, हलावत को अपने फुआद में, अपने दिल में महसूस करो तो हम अपनी माओ को ढेरों दुआएं दो। मौला क्यों का औला तीबुल बिलादा, तुम्हारे बिलादत की पाकीज़गी, अगर तुम्हारी माँ खयानत कर जाती हम कभी नाजिल न होते। अली की मोहब्बत न जिस जगह नाजिल नहीं हो सकती। और याद रखो, जिस दिल में अली आ जाता है ना तो जो शक करते हैं ना, वहां शक के बुत को निकाल बाहर फेंक रहा है जी। तो आप सरकार ने कहा तो जो इनसे मोहब्बत रखती, दो ही गिरोह। अच्छा, एक बात और भी बताता हूं, हाँ, तो हरम की बात हो रही थी ना, मैं भूला नहीं हूं जी, थकन हो जाती है ना इतनी दूर सफर करते। जैसे पढ़वाते हैं वैसा पढ़ता हूँ, दिया वो उन्हीं का है, उन्हीं की जूतियों का सदका। एक बात ज़हन में आ रही, बताऊं, एक बात ज़हन में आ गई चुकी है, इनकी जूतियों का सदका हम खाते हैं। और भाई देखिए, जो जिसका खाता है अपने मामले तो फौरन बनाए नमक हरामी कर गया, कौन है साड़ू से नमक हरामी कर गया, आप बहनों इधर नमक हरामी कर गया। क्यों भाई? खाया और जब तुम खाकर और अली पर शक कर रहे हो, का सदका खाओ और अली पर शक करो, उनकी औलाद पर, उनके करिश्मात पर, तो ये नमक हरामी नहीं है। और क्या खूब कहना कि नमक और पानी दोनों महल फातिमिया है, दोनों महल फातिमी है। और जानते हैं नमक के अदद भी कितने हैं? ये भी सुन लीजिए, नमक के अदद, भाई अली के अदद कितने हैं? आयन के 70, लाम के 30, ये के 10, कितने हुए? 110 हुए ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, 110 हुए। और नमक के अदद कितने हैं भाइयों? हिसाब में मैं कमजोर हूं, आप बताइएगा। नून के 50, मीम के 40, कितने हुए? और काफ के 20, कितने हो गए? 110। नतीजे इल्मुल आदाद है, इल्मुल हुरूफ और इल्मुल आदाद से तो नताइज निकालने के लिए कहा गया। जो कुरान की आयत समझ में ना आए या जो नाम समझ में ना आए उनके अदद निकालो जी। बात हो जाएगी, समझ में आ जाएगी तो पता चला अली के अदद भी 110 है, नमक के अदद भी 110 है। नतीजा सामने है, जो अली का खाए अली पर खुद रहा, भाई नमक हराम होता है। और इनको माने पर नमक हलाल होता है दोस्तों। तो शायर हुसैनी, तो अगर आपने इमाम बारगाह बनाया, आपने परचम बनाया, आपने ताबूत बनाया, तो क्या मौला हुसैन ने इधर नजर करम न किया होगा? बताइए, किया होगा ना भाई। वहां तो हरम में कहते हैं चांद रात को कि अब हुसैन यहाँ नहीं है, कहाँ है? हिंद चले गए।
तो हुसैन आते हैं, जब मौला हुसैन आते हैं तो ये जगह हरम से कम नहीं है। तो शायर हुसैनी की ताज़ीम करना जितना ज्यादा, भाई याद रखो, अबू ज़र इबादत में ज्यादा थे, सलमान मारिफत में ज्यादा थे। दर्जा किसका बड़ा बुलंद हुआ? 10वें दर्जे पर सलमान है ना। क्यों है जानते हैं वजह? जब सलमान की उम्र पौने 600 साल थी, हजरत ईसा के 12वें मसीह थे। पहले इनका नाम ज़ाज़ान था, इनका पहला नाम जो है ज़ाज़ान, तो इनका खादिम था, रोज़बा इनका नाम था, और इनके खादिम का नाम ज़ाज़ान था। तो जानते हैं जब देखा सलमान ने, जब सलमान ने देखा ना कि अब 10वें दर्जा भी मुझे हासिल करना है, कैसे हासिल करूं, कौन से अमल अंजाम दूं, तो इन्होंने देखा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अली के ज़िजा खाने में झाड़ू दिया तो लोगों का ईमान बन गया। अब मैं क्या करूं, मेरे दर्जे में इजाफा हो। फौरन देखा कि तले फातिमा बैतुल शरफ फातिमा का तरह है, अगर मैं यहाँ झाड़ू दे दूं तो मेरा मर्तबा दर्जा बुलंद हो जाएगा मारिफत का। अब कैसे दूं, क्योंकि इतना पाक तर है तले फातिमा। फौरन निगाह की दुनिया पर कुछ ना मिला तो अपने महासने शरीफ को देखा। बस सलमान ने अपने रीशे मुबारक से दरे ज़हरा पर चालू कशी शुरू कर दी। क्या हुआ? सलमान मिन आल बैत, यही ना, सलमान मिन आल बैत से। तो जिधर भी जहां भी आप देखिए हरम है, शायर हुसैनी की ताज़ीम कीजिए। देखिए मौला हुसैन के पहले प्रोग्राम में हमारे बिल्कुल ये ज़हन से निकाल दीजिए। उनकी मजलिस में न जाएंगे, बिल्कुल नहीं, उनकी मजलिस है, कोई अपने अप्पा की मजलिस नहीं कराता है, सब सहरा के लाल की मजलिस से करवाते हैं। और जब यकीना है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद नाज़िल होते हैं, मसाइल सुनने आते हैं, क्योंकि फज़ाइल सुनने नहीं आते हैं, वो तो खुद हमसे ज्यादा जानते हैं, खुद मस्तल इल्म है, मस्तल फहम है, वो हमसे सुनने आएंगे। हम जैसे रूसियाओं से, हकीक सराफत तफसीर गुनहगार लोगों से नहीं, वो सिर्फ मसाइल में शरीक होने आते हैं और देखते रहते हैं कौन रो रहा है, कौन गिरिया कर रहा है। तो मजलिस सबकी है, मातम हुसैन का, अंजुमने भी सारी मौला हुसैन की, उन्हीं के चाहने वाले। तो ये जो हमारे यहाँ बहुत दिन से हम देख रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं ग्रुपबाजी होती, बिल्कुल अपने जहनों से निकाल दो, वरना जो जहन में रखेगा तो फिर कल मैदान महशर में शिफात फातिमा ही करवाएंगे। फातिमा की मां नहीं है, खत्म के माने होते जो आग से छुड़ाए, फातिमा जो अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से छुड़ा ले, उसे फातिमा कहते हैं। तो कल बीवी को जवाब देना होगा, इसलिए जहां भी इनका जिक्र हो वहां पहुंच जाओ, वहां सुन लो अगर वक्त है तो। जी ये होना चाहिए। तो अब हरम के ऊपर से हम कह रहे थे, जहां भी शायर हुसैनी है इनकी ताज़ीम करो। आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता, आपके मजहब के बहुत बड़े आलिम रब्बानी गुजरे नजफ अशरफ के, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा इन्होंने बुलंद किया था। कॉन्फ्रेंस हुई थी 11 रोजा, कहाँ? फिलिस्तीन में। तमाम उम्मत मुस्लिमा से लोग आए थे, मगर सब ने कहा, हर कौम वालों ने, हर मजहब वालों ने, हर मसलक वालों ने, सरकार 11 रोज हम रहेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे। ये देखिए ये आलिम का ये मर्तबा होता है वालों का। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक भी उस मीटिंग, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। आपने कहा नजफ अशरफ के अंदर, काहे दुनिया वालों ये पैगाम है हमारी तरफ से, चूंकि हलम को चूमना बिदअत के फतवे लगते हैं, कुफ्र के फतवे आप पे लगते हैं ना, सुनिएगा, महसूस होंगे, उस आरिफ की बात है, मेरी बात नहीं है। उन्होंने कहा सुनो सुनो दुनिया वालों, अगर कहीं किसी हुसैनी को पूरी कायनात में शिआर हुसैनी का पोसा लेते हुए देखो, मतलब जुलजना का पोसा लेते देखो, परचम का पोसा लेते देखो, ताजिया को चूमते देखो, ताबूत को चूमते देखो, और दुनिया वालों इन पर कुफ्र, शिर्क, इल्हाद के फतवे न लगाओ। क्यों न लगाए? क्योंकि ये तो लकड़ी को चूमते हैं। ये नहीं कहा लकड़ी को नहीं चूमते, तुमने गौर नहीं किया, कल जब पैगंबरे आदम में रूह डाली थी अल्लाह ने, वो कह रहे हैं तो क्या कहा था? ओ फरिश्तों, जैसे रूह दाखिल करूं पैगंबरे आदम में, जसद आदम में, तुम सबके सब सजदे में जाना। आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता कह रहे दुनिया वालों और उम्मत मुस्लिमा, फरिश्तों ने आदम का सजदा नहीं किया था, बल्कि रूह अज़मत का सजदा किया था जो आदम के अंदर दाखिल हुई थी। तो अगर कहीं हुसैनी किसी हुसैन के चाहने वाले को शायर हुसैनी का पोसा लेता देखो, इन्हें कुफ्र, शिर्क और इल्हाद के फतवे न लगाओ बिदअत के। क्यों न लगाए? कहा इसलिए कि इन्हें भी वही रूह अज़मत नजर आ रही है।